उन सबको और मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जब भी चाहें प्रभाकर जी आया कीजिए और यहाँ पर श्री सुभाष जी करोल बाग से श्री सुभाष जी शायद आए नहीं है क्या? अब जम्मू कश्मीर से हमारी लोकसभा के सदस्य श्री जनकराज राम मिश्र की ओर का भी अभिवादन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो महाराज जी के दाईं तरफ स्थान ग्रहण करें। ओम ब्रह्म सत्यम। तो सर ठीक टाइम आए हो, मैं आखिरी घोषणा कर रहे यहाँ पर जितने भी आज आप सफाई देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, कई बार बाग बगीचा देखते हैं, ये पावा जी के ही सहयोग से हो पा रहा है। और मैं कई बार खुद कहता हूँ कि महाराज जी आप इतनी बार फोन मत करा करो पावा जी को, मगर वो कभी भी उससे विचलित नहीं हुए और हमेशा वो यहाँ पहुँचते रहे हैं। हमारी संगत जम्मू से भी है, संगत नासिक से भी है, महाराष्ट्र से, सब जगह से लोग हैं, परंतु दूर दूर होने की वजह से यहाँ पर जो समय के अनुसार जो चाहिए होता है वो हमारे पावा जी और जनकराज जी उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं अब श्री जनकराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो चंद लफ्ज़ात। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। मानयोग संत सीताराम जी, मेरे साथी पावा जी, माताओं के बहनों, बुजुर्गों के साथियों, पहला तो मैं पहले तो आपसे माफी का गुहार हूँ कि मैं देर से आया। गल है कि वादा करना बड़ी मुश्किल है, वादा आदमी करे तो फिर उन्हें पूरा करना चाहिए। सारी जिंदगी एक किस्म की है, तो आप सब लोग ये जानते हैं कि साहब खैर ये तो सबसे पहले आने वाली जगह है और यहाँ पे आके सुकून मिलता है। यही जो चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ, चंद घंटे यहाँ गुजारे आदमी, असली वही, बाकी दुनियादारी जो है वो तो चलती रहती है। और यहाँ आके जो कुछ सुकून मिलता है, जो प्रसन्नता होती है और जो आदमी के मन की शुद्धि होती है वो कहीं और नहीं होती। हमारे अजीज भी हैं, मित्र भी हैं, बाबा जी और मुझे कह रहे थे, मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदमी यहाँ पर किसी काम आ सके, हम तो आते नहीं किसी काम, जो यहाँ पर इस महान काम के लिए और इस मिशन के लिए कोई थोड़ा सा भी अपना हाथ बता सके, उससे ज्यादा उस आदमी की, उस मनुष्य की, उस पुरुष की, उस व्यक्ति की कोई खुशकिस्मती नहीं। सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही है कि अगर इन कामों में जो दुनिया के, जो इंसानियत के कल्याण के लिए, इसके लिए अगर कोई कुछ कर सके तो ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, मैं कल ही
रात को जो महात्मा जी का लिखा हुआ वो ग्रंथ है वो पढ़ रहा था, तो मैं ये अंदाजा लगा रहा था, सोच रहा था कि आज के युग में भी उस महान आत्मा, उस महापुरुष और उस महात्मा जी का कितना ठीक लगती है आज की बात कि आज से जो पहले कितने साल पहले उन्होंने लिखा, पता लगता है कि आज भी उनकी अगर उस वाणी को जो उन्होंने कहा है और जो रास्ता दिखाया है आज कितना ठीक निकलता है अगर उसका अमल करें। ये महात्मा लोग जो हैं, महापुरुष, ये अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए और मानव जाति के लिए जीते हैं। ये मानव जाति को एक रास्ता दिखाते हैं, मानव के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। लेकिन अब हम कितना उस रास्ते को अपना सकते हैं, कितना उस रास्ते को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कितना उसका इस इंसानियत के लिए, इस मानवता के लिए फायदा उठा सकते हैं, ये सारा निर्भर हम लोगों का। वो तो बिल्कुल अपने सेल्फलेस, अपनी जाति हर चीज को छोड़ के उनका तो भगवान के साथ तालमेल होता है। मैं ये भी समझता हूं कि आज हमारे मानयोग संत सीताराम जी जो मिशन ये चला रहे, इनका भी सारा जीवन जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए, जनता के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे किसी जगह के भी हों। तो इसलिए हमें आज ये बात अपने मन में एक धारण करनी चाहिए कि अगर इस वक्त इस देश में, इस दुनिया में, इस विश्व में मानवता का कल्याण हो सकता है, या ये देश जो है, या ये देश में रहने वाले लोग जो हैं, या दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं, अगर उनको राइट डायरेक्शन, अगर सही रास्ता कोई मिलता है जिससे कि लोग सुखी रहेंगे, वो महात्मा मंगतराम जी के इस वाणी में और उस बताए हुए रास्ते में आज आप देख रहे हैं, इंसान इंसान से लड़ रहा है, किसी जातिवाद के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर, किसी देश के नाम पर, किसी बहुत सी बातें ऐसी। तो हमारा ये फर्ज बनता है, सियासत को एक तरफ रखें, सियासी बातें हम नहीं करते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि आज महात्मा मंगतराम जी का वो मिशन, वो तो मिशनरी थे, वो तो महात्मा थे, और उनका वो मिशन पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया संत सीताराम जी ने। और हमें भी इनसे सीख के, हमें आज हमारा जो यहाँ इनके फॉलोअर हैं, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए और एक हमारा असूल होना चाहिए, और फर्ज बनता है कि हम हर जगह उनके मिशन को ले जाएं और लोगों को बताएं कि भाई आज अगर महात्मा मंगतराम जी के मिशन के साथ चलेंगे, इस कोई आदमी भाई भाई से नहीं लड़ेगा, कोई आदमी किसी का हक नहीं छीनेगा, कोई आदमी जातिवाद से किसी को मारेगा नहीं, किसी को काटेगा नहीं, किसी को झगड़ा नहीं करेगा। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, तभी इस मानवता का कल्याण हो सकता है, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए
समय ज़्यादा हो गया है, मुझे पता है आपने 1 बजे वहाँ लंगर भी है और अभी संत जी ने, महाराज जी ने अपना जो व्याख्यान है और जो हमें इन्होंने समझाना है वो कहना है, फिर किसी और बात करेंगे। लेकिन एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है सारे देश में और सारी दुनिया में। इनका मिशन जापान में भी चलता है और भगवान करे कि सारी दुनिया के हर देश में चले और चलेगा। तो इसलिए आज हमें लोगों तक ये अपना वायदा करना चाहिए, अपने असूल बनाना चाहिए कि हम लोगों तक ये मिशन पहुँचाएंगे, उनकी वाणी पहुँचाएंगे और उनको समझाएंगे कि भाई इस देश के बेहतरी के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, मानव के कल्याण के लिए आराम से, अमन से, चैन से रहना और दूसरे की कदर करना, दूसरे की इज्जत करना, ये हमारा बड़ा फर्ज है। आज इस मिशन संत जी से मेरी बहुत दफा बात होती है, मैं इनको गुजारिश भी करता हूँ और ये प्यार भी हैं, लेकिन हमें भी इनका हाथ बताना चाहिए। हर जगह छोटे छोटे या बड़े बड़े आश्रम बनाने चाहिए महात्मा जी के नाम। इसमें पैसा चाहिए, आपको ज़्यादा श्रम कर सकते हैं, मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत अपने जो अपने यथा योग या हसीयत कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से इन आश्रम के लिए जहां लोगों को अच्छी तालीम मिले, जहां लोगों की कल्याण के लिए बातें हों और जहां महात्मा मंगत राम जी का मिशन जो है वो आगे बढ़ाने के लिए और लोगों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए, ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें और ये मानव जाति जो है ये एक होकर रह सके और कोई एक दूसरे से लड़े नहीं, जहां अमन हो, चैन हो। हर साथी जो है वो जैसे राम राज्य का एक कोई लोगों में ख्याल है कि भाई अमन से रहें, चैन से रहें और महात्मा जी का दिखाया हुआ रास्ता लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। वो मैं अर्ज करूंगा संत जी से भी और कुछ आप साथियों से भी, जहाँ जहाँ भी आपका कोई बात हो, कहीं से चंदा लेके, कहीं से कंट्रीब्यूशन लेके, किसी को मजबूर करके, किसी और दूसरे रास्ते निकाल के हमें ये मिशन बनाने चाहिए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ अपनी ओर से, बाबा जी की ओर से और अपने साथियों की ओर से कि हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के संत जी के चरणों में पूरी तरह से अपने इनके आशीर्वाद लेके हम इस मिशन में पूरा काम करने को तैयार हैं, करेंगे। और सब लोग सहयोग करें, सब लोग डट जाएं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तभी आपका ये जो मिशन है, तभी आपका ये जो लोगों तक महात्मा जी के वाणी, महात्मा जी का जो दिखाया हुआ रास्ता ले जाने का पूरा होगा काम। मैं इतना ही कह के आपका आभारी हूँ। ओम राम सत्यम। संत सीताराम जी के मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा होने जा रही है उसका आप रसास्वादन कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। महात्मा मंगत राम जी की कृष्ण की हालत, अंदर की हालत, योग विधि की हालत का एक महाराज जी का यहाँ और बनासी दास जी से खास विचार है। आनंद कार्य हो रहा था, आंखें बंद थी। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया, इस आनंद अवस्था में संसार का नामो निशान नहीं होता। प्रेमी ने अर्ज की, अभी बनासी दास जी, प्रेमी ने अर्ज की
मेरी वजह से आप उस आनंद अवस्था को छोड़ रहे हैं। आपने उत्तर दिया, बनारसी, छोड़ना पकड़ना क्या, अंतर बाहर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। क्या ध्यान किया जाए, फिर मिनट में जहर की अमृतवाणी प्रकट होने लगी। सुत समानी शब्द में गई सुन के घाट। ये भगत बनारसी दास को खास शिक्षा का रूप महाराज जी दे रहे हैं, अंतर्मुख होकर के वाणी दे रहे हैं। सुत समानी शब्द में गई सुन के धाम, अपने आप में नित गुण गाए, सिमर सिमर सतनाम। निर्मल मनुआ सतधाम समाया, सत्य शब्द करी पहचाना। सुरत मिली जाए सतरूप में, पायो शब्द का था। सतगुरु से तीन ताप निवारी, घट अंदर शब्द लखाई। विमल शब्द सुनी सारंग बानी, जाए सुन में वास कराई। रंगा रंग धुनकार होत है, तीन भवन के मस्तिष्क पर श्रुति का गगन पाल में पहुंचाना। अंदर की हालत का जिक्र महाराज जी बता रहे, हम क्या आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अंदर की दिशा क्या बदली है। रंग रंग धुनकार होत है, तीन भवन के अपरम मानक घर नजरी आया। पिंगल मनुआ थोड़ा समाओ, सत्य स्वरूप पायो अनूपा। अखंड शब्द धार परगासी, घंटा शंख पखावज बाजे। घर में बाजत नौबता, मृदंग सुरंग नफीस। मंगत कह सुनता दिया, सतगर बसे फकीर। सुनता प्रकाश ग्रंथ है महाराज जी की, मुसलमानी भेद में आता है। अमीरा से अंतर जर गया, कोई गुरमुख पान करे। काल त्याग निज रूप समाया, आवण जावण विपत करे। साधति सेव अमर पद पाया, सत ठाकुर सिमर अखंड। मंगत गुरुमुख साधन निज घर आए, पायो रूप आनंद। महात्मा मंगत राम जी का समता प्रकाश ग्रंथ, समता विलास ग्रंथ, दोनों में अंतर की महिमा का भी जिक्र है, साधारण भी है। हर प्रकार से महाराज जी ने
अपने जिज्ञासों के लिए तथा संसार के लिए हर कार्य में चेतावनी दी है कि जीव अपने आप में, अपने स्वरूप में कैसे स्थिर हो सकता है। उस योग विधि के द्वारा उस अमृत रस को प्राप्त करके जीवन काल में मोक्ष को प्राप्त करके। पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल नित पावो
मत मूड़ा हित प्रति चरणी करे पुकार मंगत मांगे वीर का धर्म सुख सार समता विख ममता हो रे नाश स्वरूप परमात्मा जल फल का सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवा समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सात कर्म सत विष्णा निर्मल पाऊंगे विचार मनगत संगा गीत चलो संसार सात कर्म सत निष्ठा निर्मल विचार मंगत समता गीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम नमो नमो गुरुदेव को कृष्ण स्वरूप रूप पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण आत्म निराकार साकार ही आप लगेंगे परशोत्तम का ज्ञान करें मुनि जन से आनंद जगदीश को बार बार प्रणाम चित चिंता नाशे सभी शिव जो हरिनाम तू ही तो दिल के शरण तुम्हारी आए प्रभु विनय सुनो भगवंत तू ही तो दिल में बसे अंत अनंत शरण तुम्हारी आए प्रभु विनय सुनो। ओम ब्रह्म सत्यम प्यारी साथ करके आज हमारे प्रिय प्रेमी श्री प्रेम बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए अब तब तक आप पंक्तियां बना लीजिए क्योंकि 5 बार महामंत्र का जाप होगा। आप 5 बार महामंत्र का जाप करेंगे। महाराज जी उसके बाद शब्द द्वारा विधि द्वारा महाराज जी की आज्ञानुसार बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। Namo
विचार मंगत प्रभु निर्भीक सर्व में पूरन सर्व देख को त्याग के साचा शब्द विचार मंगत प्रभु निर्भीक सर्व में पूरन ओम ब्रह्म सत्यम। प्यारे साथ संगत जी, सर्व तो पिए अमृत मीरा मंगत आस निराशा हो तब पर से पद पाया तेज मिटांधकार ये अमृत मीरा मंगत आस निराशा हो तब पर से पद दिया। हाथ में पंक्ति बनाते रहिए, सिर्फ ध्यान हमें ये रखना है। उसके बाद गुरु नगर होगा। सब संगत से प्रार्थना है कि अपने इष्ट मित्रों के साथ संगत सप्ताह के सत्संग में नारायण आश्रम में पधार कर श्री महाराज जी की अमर वाणी और अन महापुरुषों के भाव को विचार सुने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये एक सूचना और है
Thank you.